तो आज हमारा टॉपिक आगे का क्या है? पीरियोडिक टेबल में ये जानना है, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है ना? लेफ्ट टू राइट। कल हम जाने थे टॉप टू बॉटम क्या होता है ना? यही जाने थे। चलो एक काम करते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम, देखो टॉप टू बॉटम में क्या क्या होता है। इधर टॉप टू बॉटम में फर्स्ट यदि आपसे पूछता है एटॉमिक साइज क्या होती है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे की ओर आने पर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, है ना? तो ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसके बाद दूसरा यदि सेकंड आपसे पूछता है इसी पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या पूछता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी हाँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही चीज है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल यदि पूछता है तो ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। चलो थर्ड आपको बताया गया था एटॉमिक नेचर। एटॉमिक नेचर, नेचर यानी क्या होता है? प्रकृति कैसी होगी, मेटेलिक होगी, मेटेलिक होगी या नॉन मेटेलिक होगी, यही है ना? एटॉमिक नेचर मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा। तो आपको पता है, देखो जब ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आउटर साइड चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एटॉमिक नेचर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? जल्दी बताओ। मेटल। कौन लॉस करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ये लो, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? मेटल। माइंड को कंसंट्रेट रख के यहीं रखना है ना, कहीं घूमे ना माइंड की कहीं और दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है? माइंड क्या होता है कि ये माइंड भी बहुत भागता है, ये आता है फिर जाता है, तो कहीं ना जाए, यहां पर रहे। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को लॉस कौन करता है? मेटल लॉस करते हैं। इसलिए इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मेटेलिक ऊपर से नीचे की ओर आने पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। होगी ना? फोर्थ पॉइंट आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यही बताया गया था क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बहुत सिंपल ढंग से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचना, सिंगल इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचना, अपने साइड, न्यूक्लियस साइड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जब सिंगल इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचना है तो ये तो बाहर चले जाते, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना आसान नहीं होता है। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, लूज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रॉन खींच पाते हैं क्या? नहीं खींच पाते। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में आई है? सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं? क्या हुआ? कंप्लीट हुआ? कहां है? देखो
एटॉमिक नेचर क्या है? एटॉमिक नेचर ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है वो मेटल में होती है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी किस में होती है? मेटल में होती है अधिकतर, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे की ओर जो जो आए तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे कि नहीं लॉस होंगे? ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो उतना ही पता चले कि इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा है। यानी इसका मतलब क्या है? ये मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर साइड एक इलेक्ट्रॉन को खींचना, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब है अंदर साइड दो दो इलेक्ट्रॉनों को खींचना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉनों को खींचना आसान होगा? नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे? ये नहीं खींच पाएंगे। यानी इनके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे चले, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। काय में देखेंगे? लेफ्ट टू राइट, यही सब चीजें, और बहुत सिंपल है लेफ्ट टू राइट में। पीरियोडिक टेबल, हाँ देखो, अब किधर चलना है हमें? लेफ्ट टू राइट चलना है, यानी ऐसे ये जाना है ना। अब समझो, मैंने कहा आपको फर्स्ट पीरियड में कितने ऑर्बिट होते हैं? फर्स्ट पीरियड में 2 ऑर्बिट, फर्स्ट, हाँ सॉरी 1 ऑर्बिट है ना। फर्स्ट पीरियड में कितने ऑर्बिट होते हैं? 1 ऑर्बिट होते हैं। फर्स्ट में 1, यानी पहला पीरियड 1 ऑर्बिट। सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिट? 2। थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 6 में 7 में 7। यही होता है ना। मैंने बताया कि पीरियड क्या शो करते हैं? ऑर्बिट शो करते हैं। यानी सिंपल सा कह दे कि एक गोला, फर्स्ट पीरियड वाले जितने एलिमेंट होंगे उनके लिए कितने गोले होंगे, छल्ले होंगे? 1 गोला होगा ना। जब दूसरे पीरियड में, सेकंड पीरियड में कितने होंगे? 2। थर्ड पीरियड में 3। यानी गोला छल्ले का मतलब क्या? जितने पाथ, इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने का पाथ है ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो बढ़ते हैं। पर ये बताओ, इसमें यदि एक है, छल्ला कितना है हाइड्रोजन के लिए? 1। तो इधर जाएंगे तो यहां तक आएंगे तो क्या बढ़ेगा? छल्ला वही रहेगा सेम, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर के आगे क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। चलो बहुत अच्छा। हमने क्या किया, दूसरे पीरियड में आए तो देखो, इस पे भी 2 छल्ले, इस पे भी पूरे में 2 छल्ले रहेंगे ना, पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। चलो अब मतलब ये समझ में आ रहा है कि इधर से इधर की ओर जाने पर छल्ले तो नहीं बढ़ रहे, एटम का साइज नहीं बढ़ रहा, कि बढ़ रहा है? इधर से इधर की ओर आने पर एटम का साइज तो नहीं बढ़ रहा ना, क्योंकि छल्ले उतने न है। बट क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी बोझ बढ़ रहा है। बात समझ में आई? सिंपल सा कह दें कि घर एक ही है, परिवार बढ़ता चला जा रहा है। घर क्या है? एक ही है। जितना था हमारे पास पहले, हम 10,000 का महीना कमाते थे, तो 10,000 का महीना आज भी कमा रहे हैं। पहले हम 2 लोग चलाते थे, आज हम 15 लोग चला रहे हैं। कहीं ना कहीं बोझ आया कि नहीं आया? अधिक खर्चे का आया ना। तो यहां पर वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। बात समझ में रहे ना। स्टार्टिंग से बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु हमारे पास घर उतना ही है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा कह दें कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। बट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यहां पर क्या होता है? डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होता है आप समझो। देखो एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज होगा, इधर समझो। मान लेते हैं हम थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट ले लें। किसका? थर्ड पीरियड में कितने वो होंगे छल्ले? थर्ड पीरियड में कितने छल्ले होंगे? 3। तो देखो फर्स्ट तो ये न्यूक्लियस होता है, छल्ला नहीं माना जाएगा।
सेकंड, कितने छल्ले हुए थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में 3 छल्ले होंगे सभी एलिमेंट के लिए, सभी के लिए, है ना। बट देखो थर्ड में आपका आ जाता है सोडियम। यदि हम सोडियम के लिए करें तो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, है ना। इधर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या लिख सकते हैं 281 लिख सकते हैं क्या। यानी इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जल्दी बोलो, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सोडियम के 1 आ रहे हैं। 1 को तो ठीक है संभाल लिया इसने। अब आगे आए सोडियम के बाद हम आ गए किसमें, सोडियम के बाद मान लेते हैं, ले लेते हैं हम सिलिकॉन, उसी का है ना, सिलिकॉन ले लें। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14 है क्या, हाँ सिलिकॉन का 14 हो गया। 14 को देख लें तो 14 को क्या लिख सकते 284 यही लिख सकते हैं। अब देखो तो पहले वाले में अब इसके लिए जो बनेगा तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पर समझो इसी में। अब इसके लिए देखो ऑर्बिट उतने ना है 3 ही है पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी बोझ बढ़ा इसके लिए इस छल्ले में कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आगे जाएंगे तो देखो आगे मान लो क्लोरीन पे आ जाओ तो क्लोरीन पे आएंगे तो क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 287 होगा क्लोरीन का, होगा कि नहीं होगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसी में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। क्या छल्ले बढ़े हैं आगे को जाने में उधर, पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं इंक्रीज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। यानी सिंपल सा कह दें कि पहले मेरे हाथ में इतना सामान था ऐसे मैं ले रहा, मान लो मैं ऐसे किया हूं हाथ, आपने एक कुछ रख दिया 1 किलो का सामान रख दिया, मैं ऐसे किए रहा, 2 किलो का रखा तो फिर भी ऐसे किए रहा जब तक क्षमता है, 3 किलो रखा तो थोड़ा नीचे जाएगा पर मुझे नीचे नहीं जाने देना, क्यों, हमें उसको बनाए रखना है बैलेंस। फिर 4 को रखोगे तो हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा, फिर 5 किलो रखोगे तो और ऐसे हो जाएगा, 6 किलो रखोगे तो ऐसे, मतलब जितना ज्यादा तो ऐसे लेके फिर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, क्या ऐसे लेना पॉसिबल है। फिर उसको हमें पकड़ने के लिए ऐसे करना होगा। यानी पहले हमारा हाथ इतना लंबा था, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया छोटा हो गया। हाथ छोटा हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर भी सिंपल सा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो छल्ले उतना ना हाथ उतना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले उतनी व्यवस्था थी, 1 इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉनों में कोई दिक्कत नहीं, 4 इलेक्ट्रॉनों में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो धीरे धीरे क्या होगा बोझ उसका बढ़ेगा तो वो क्या करेगा उसको साइज को क्या करेगा डिक्रीज करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी तरह ये यहां पर है कि यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर जो आपका साइज तो नहीं बढ़ता है, साइज क्या होता है कम होता है, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है। तो जैसे इतना साइज था चौड़ा था पर उसको क्या किया अपने साइड खींचेगा, न्यूक्लियस किधर खींचेगा अंदर की साइड। तो अंदर की साइड जब इसको खींचेगा बाहर वाले को अंदर की साइड खींचेगा, जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा लोड को मेंटेन करने के लिए। और यदि नहीं खींचता है तो वो आप बताओ हाथ हम ऐसे किए हैं कितनी देर तक किए रहेंगे, 15 किलो कोई आगे रख दिया हम ऐसे हो गए कि नहीं हो गए, तो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यानी फिर बैलेंस तो नहीं बना व्यवस्थित रह सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बैलेंस को व्यवस्थित करने के लिए हमें अपने साइज को क्या करना पड़ता है छोटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यानी न्यूक्लियस अपने साइज को क्या करता है, साइज को क्या करता है एटम छोटा करता है बैलेंस को व्यवस्थित करने के लिए। तो ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज क्या हो रहा है भाई, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बट ऑर्बिट तो नहीं बढ़ रहे। ऑर्बिट बढ़ते तो नंबर ऑफ साइज क्या, वो साइज क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ता ना, पर यहां पर साइज नहीं बढ़ रहा, यानी ऑर्बिट नहीं बढ़ रहे बट इस पर लोड बढ़ रहा है। साइज नहीं बढ़ रहा पर इसमें क्या हो रहा है लोड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एक चीज मैं फिर से बता दूं, पहले आप एक घर में 2 लोग रहते थे, बड़ा घर लगा बढ़िया व्यवस्थित लगा, 15 लोग उसी में रहने लगे थोड़ा छोटा लगा, 50 लोग उसी में रहने लगे तो बहुत छोटा लगने लगे, लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी बहुत छोटा पड़ने लगेगा। तो सिंपल सा साइज कम हुआ उस घर का कि नहीं हुआ, क्यों लोड की वजह से क्या हुआ साइज कम हुआ। तो यहां पर सिंपल सा लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है एटॉमिक साइज, जल्दी बोलो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, एटॉमिक साइज यहां पर डिक्रीज होता है, ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। चलो नेक्स्ट पे आए। अब देखो पहला नंबर तो हमने एटॉमिक साइज देख लिया,
अब एक चीज ये बताओ आप लोग, इधर दूसरा पॉइंट हमारा आएगा एटॉमिक साइज के बाद। पहले देखो क्या पढ़े हैं, एटॉमिक साइज आया, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देख लो। दूसरे नंबर पर क्या देख लें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। देखो सेम, बस हमें कंपेयर करना है दोनों में, कंपैरिजन दोनों में सेम कंपैरिजन करना है इनमें। देखो सबसे में क्या हुआ, एटॉमिक साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की टेंडेंसी या कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर खींचने की टेंडेंसी। तो ये बताओ, मैंने ऐसे करके ऐसे कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ लिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या कठिन होगा? क्या होगा, कठिन होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज यदि डिक्रीज होता है, छोटा होता है, तो न्यूक्लियस की इस पर पकड़ क्या हो जाती है, मजबूत होगी। होगी कि नहीं होगी? मैंने कल बताया था कि जब बड़ा होता है तो पकड़ कमजोर होती है, पर जब छोटा हो जाएगा, जब बच्चा छोटा होता है, तो माता पिता की पकड़ उस पर क्या होती है, मजबूत होती है ना। तो जब एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा तो इस पर क्या होगा, क्या होगा, इस पर न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होगी। अब न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होगी, यदि ये न्यूक्लियस है, इसको तेजी से पकड़े हुए है, तो इससे मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो खींचना आसान होगा या कठिन होगा मेरे लिए? भाई वो बहुत तेजी से पकड़े हुए है और वो मजबूती से पकड़े, अब मुझे खींचना है, क्या मैं खींच पाऊंगा? खींचना आसान नहीं होगा, यानी खींचना आसान नहीं होगा। इसका मतलब ज्यों-ज्यों हम इधर को जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? खींचने के लिए ज्यादा एनर्जी की यूज आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है जितना इधर को जाएंगे उतना ज्यादा हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा एनर्जी यूज करनी, इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। उसमें क्या था, एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी, यानी डिक्रीज हो रहा था, कम लगानी पड़ रही थी, बट इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमें बहुत ज्यादा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। जितना आगे को बढ़ेंगे उतना ज्यादा खींचने में हमें क्या होगा भाई, देखो इधर, इधर देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना छोटा इसका क्या होगा, साइज होगा। साइज घटता जा रहा है ना, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होगी। यदि न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होगी तो हमें उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने में क्या होगी, दिक्कत होगी, यानी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यानी इधर से इधर की ओर हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक नेचर। क्या है आगे, नेचर पे आ जाएं। एटॉमिक नेचर, पहला, दूसरा, थर्ड। एटॉमिक नेचर, नेचर कैसा होगा, जल्दी बताओ। गलत बता रहे हो। देखो इधर एटॉमिक नेचर, उस वाले में क्या था, साइज बढ़ रहा था, साइज बढ़ रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्या रहे थे, बाहर जा रहे थे, लूज हो रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे। जितना ज्यादा साइज बढ़ रहा था उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या रहे थे, बाहर जा रहे थे, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इसका मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। और इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या होता है, मेटल में होता है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। बट यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यहां पर नहीं निकलेंगे। जितना साइज, जितना उधर को जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होगी। छोटा होगा ना एटम छोटा होगा तो उतना ज्यादा क्या होगी, पकड़ कमजोर, वो मजबूत होगी। अब पकड़ मजबूत होगी तो अब यहां पर बताओ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन को ये अपने ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसमें होती है, नॉन मेटल में। देखो इधर, इधर समझ लेना, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को, इधर एक बार लिख लो एक जगह, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं या लूज करते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस। और नॉन मेटल जो होते हैं, लिख लेना कहीं नोट डाउन कर ले, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये इन लाइनों को लिख लेना, ध्यान रहा आएगा। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं
और जो ये नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है या बाहर निकाला जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी होगी? नॉन मेटल। तो जितना इधर की ओर जाएंगे उतना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? यानी नॉन मेटल की जो होगा ये मेटालिक। अब बताओ मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी क्योंकि नॉन मेटल हो जाएगा ना, तो मेटल तो रहेगा नहीं। तो मेटालिक प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज हो रही थी, इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो ये लिख लो यहां पर, ये क्या होगी? मेटालिक प्रॉपर्टी। यहां पर मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी इसकी डिक्रीज होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये देख ले यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मजेदार है। देखो चौथा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बताओ, मैंने बताया अभी, देखो इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचना। यहां पर तो सभी इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींच रहे हैं ना, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों को। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों क्या होगी? इंक्रीज होगी। दोनों इंक्रीज होगी, तो दोनों इंक्रीज होगी। ये लो ध्यान देना। अब चारों पांचों चीजें याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना इनको। ये हो गया यहां तक। अब एक काम करते हैं, देखो यहां तक लिख गया ना। अब इसके लिए एक हम वो बना देते हैं ग्राफ, और उस ग्राफ के थ्रू आप लोग याद कर लो। ये हमारा टॉप टू बॉटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये हमारा लेफ्ट टू राइट। ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। देखो मैं यहां पर लिख दूं पहला पॉइंट एटॉमिक साइज, ये लेफ्ट टू राइट के लिए है, ठीक है? एटॉमिक साइज। दूसरा हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट क्या था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड क्या है? एटॉमिक नेचर। एटॉमिक नेचर में क्या है? मेटालिक, मेटालिक प्रॉपर्टी, यही है ना? एटॉमिक नेचर में देखेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी इसकी। और फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, पांचों जितने। ये बहुत ज्यादा पूछता है कहां पर निगेटिविटी, कहां पर इंक्रीज होगी और कहां पर डिक्रीज होगी। तो देखो ये यहां पर जानेंगे हम। हाँ इसी तरह यहां पर भी इधर साइड लिख लो। अब ये टॉप टू बॉटम के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? यहां पर एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। ये टॉप टू बॉटम के लिए यहां पर लिखे दे रहा हूं, ठीक है? चाहे ऐसे नहीं, हाँ ये आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, और ये नीचे को क्या हो गया? टॉप टू बॉटम, ठीक है? ये क्या है? टॉप टू बॉटम। क्लियर? लेफ्ट टू राइट। ओके, ये लेफ्ट टू राइट के लिए है, लिखी हुई है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं किसके लिए? टॉप टू बॉटम के लिए। ओके, टॉप टू बॉटम में सबसे पहले एटॉमिक साइज क्या होगी, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी नंबर पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? जेसन पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट आपका मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? यही ना?
मेटेलिक प्रॉपर्टी। फोर्थ आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? हाँ, एटॉमिक नेचर में ही मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है, नेचर प्रकृति कैसी है ना, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पांचवा है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये हो जाएगा। चलो अब इधर ही साइड से समझ लो एक बार और लास्ट, बहुत सिंपल है। देखो आपको ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। चलो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की जो कैपेसिटी होती है वो कम लगती है, ज्यादा एनर्जी यूज, इलेक्ट्रॉनों आसानी से बाहर निकल आते हैं, यानी एनर्जी ज्यादा यूज नहीं होती। ज्यो ज्यो नीचे की ओर आते उतनी ही कम एनर्जी लगती है, यानी एनर्जी हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज ज्यादातर होते हैं, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, होती है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचने आसान नहीं होता है, तो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाते ना अंदर, तो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो जो नीचे की ओर आते हैं उतनी ही ये डिक्रीज होती जाती है। ये क्लियर हो गया? यहां समझ में आ गया? चलो एटॉमिक साइज यहां पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। कि एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का बोझ बढ़ता, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं, किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिट में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी एटॉमिक साइज बढ़ता नहीं है, और इलेक्ट्रॉनों का बोझ अधिक रहता है, इसलिए डिक्रीज होता जाता है। ठीक। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अधिक एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है ना, एटॉमिक साइज छोटा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, ज्यादा एनर्जी लगाना, ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक नेचर, मेटेलिक प्रॉपर्टी, अब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी किस में होती है? तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यहां पर इंक्रीज होगी, बट मेटेलिक प्रॉपर्टी यहां पर डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचना आसान होगा, यानी ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींच पाएंगे। ये क्या चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? बोलते हैं मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलो नेक्स्ट। क्या बचा है और थोड़ा देख लें। ग्रुप पीरियड ब्लॉक हो गए हैं क्या? हाँ, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना इधर। अब हमें एक चीज और जानना है, मेटल एंड नॉन मेटल कैसे पहचाने, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना। अब यहां पर हमें मेटल एंड नॉन मेटल पहचानना है। ठीक है ना। सिंपल सा एलिमेंट आया हमारे पास, एटॉमिक नंबर आया, उसको हमें मेटल और नॉन मेटल पहचानना है। तो नोट डाउन कर लो। आपको क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया हूं मैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया हूं ना। तो बस क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के, यदि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 1 2 3 हो, क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 2 3, ध्यान देना, किसी भी एटम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1, 2, 3 या 1 आए या तो 2 आए या तो 3 आए तो वो सभी मेटल होंगे। क्या होंगे? सभी मेटल होंगे, ऑल मेटल्स होंगे। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से आप जान जाओगे ये मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर? अब इधर समझो, इसके बाद यदि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4 होता है, तो ये बीच में है ना, इसका मतलब बीच का मतलब है इसमें दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मेटल एंड, आधा मेटल और आधा नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, कुछ मेटल होगा और कुछ नॉन मेटल होगा इसमें, ठीक है ना, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप के इसमें प्रॉपर्टी पाई जाएंगी। क्या होंगी? मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी यहां पर पाई जाएंगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों हो गए। अब आगे क्या, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 हो चुके ना, अब लास्ट 5 6 और 7 जिसके होते हैं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 5 6 और 7 होते हैं, वे सभी नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, वे सभी नॉन मेटल होते हैं। या इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। फिर से मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानोगे? तो मेटल और नॉन मेटल पहचानने की बहुत सिंपल तरीका है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने सबसे पहले मैं आपको यहीं पर बता देता हूं 2 सेकंड कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। एक बार और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दूं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को मान लो ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम ले ले, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है ना। चलो मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, 282, यही लिखेंगे क्या। जब 282 लिखेंगे तो आपको यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना होगा, कितने हैं जल्दी बोलो। वैलेंस कहां, लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 हो गए, बहुत अच्छा। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन यदि पूछे तो कितने होंगे जल्दी बोलो, 10, गुड, बहुत अच्छे। कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, कोर इलेक्ट्रॉन पता चल गया। वैलेंसी यदि पूछे तो क्या बताओगे, वैलेंसी यदि पूछे तो क्या बताओगे, वैलेंसी लास्ट सेल में, लास्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी वैलेंसी होती है। बट 1 से 4 तक सेम वैलेंसी हो जाती है। यदि 5 से आती है, 5 6 7 आ जाती है तो उधर फिर हम 8 से माइनस करके निकालते हैं वैलेंसी। क्लियर? हाँ, तो वैलेंसी यहां पर क्या होगी, 2 होगी। ध्यान रखना, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपसे पूछेगा, बता लोगे क्या, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपसे पूछेगा, बता लोगे। चलो वैलेंसी के बाद आपसे पूछता है चार्ज, चार्ज कितना होगा जल्दी बोलो, चार्ज कितना, कैसे जाने पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या करेंगे, देखो जब आपका, ध्यान देना, 4 तक रहता है, 4, ठीक है ना, तो ये 4 के बाद जब 5 आते हैं तो फिर ये 5, देखो 4 तक है तो 4 तक तो मिड रहेगा ना बीच में, तो 4 वाला दोनों को लेन देन दोनों करता, साझेदारी करता, पर 1 2 3 तक क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यानी ये एक ठो रहता है, 2 ठो रहता है, इनको भाई टोटल हमें अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, फिक्स होने के लिए 8 की आवश्यकता होती है। अब इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसको कितने चाहिए, 6 चाहिए। अब 6 ये किसी से ना पाके भाई कम चाहिए हो तो 2 ये दे सकता है, 2 देना इसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, 2 देना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये 2 दे देता है, और देना हम किसी को देते, बैंक को हम पैसा देते हैं तो बैंक हमारा कर्जा लिया है, हमने उस पर जमा किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई, इसने किसी को दिया, ठीक। चलो इसके चार्ज हो गया, आपको समझ में आ गया। मैं बता क्या रहा था यहाँ पर 5 6 7 पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है नॉन मेटल। अब यदि आपसे पूछा जाए कि या मैग्नीशियम बताओ मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, या मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होगा, क्या होगा जल्दी बोलो। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 1 2 3 है तो आप जान जाओगे ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, जब मेटल हो जाएगा। क्या कठिन है?
कठिन है, बहुत सिंपल ढंग से मेटल और नॉन मेटल अब याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना पड़ेगा ना, बहुत सिंपल ढंग से चीजें आपको क्लियर कराई जा रही हैं, ध्यान रखना, बहुत सिंपल ढंग से चीजें आप क्लियर कर पाओगे, सब कुछ नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मान लो एक ले लेते हैं कार्बन, क्या ले लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, क्या होता है, 6 होता है, तो 2,4 यही होगा क्या, 2,4। अब यहां से एक चीज और हमें पता चल गया, दो ही ऑर्बिट बने, इसका मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये, पता चल गया ना, किस पीरियड का है, यहीं से हम जान गए कि सेकंड पीरियड का है ना, सेकंड पीरियड का ऑर्बिट, जितना ज्यादा आप इसको करोगे तो आपको उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक एक चीज को लेकर नहीं बैठना पड़ेगा, सब जगह से आंसर निकलने लगते हैं फिर, ठीक है ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे। तो क्या है 2,4, 2 ऑर्बिट है इस पे, ये क्लियर हो गया, सेकंड 2 ऑर्बिट यानी सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। अब सेकंड पीरियड का एलिमेंट, इसमें बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन 2 है ना, कोर वैलेंस को छोड़कर जो बचते हैं, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, तो वैलेंसी इसकी 4 ही होगी, ध्यान रखना क्योंकि बीच में है। इसके बाद आपकी चार्ज, चार्ज पॉजिटिव होगा या निगेटिव, जो चार्ज अभी इसमें पॉजिटिव होगा, क्या रखा जाएगा इसमें, पॉजिटिव ही रखा जाएगा, +4, बट +4 -4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इसमें क्या है, ये इसमें जो होता है, ये इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हैं, तो बीच में है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 होते हैं तो क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होता है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होता है, बोथ होता है। तो कार्बन क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इसमें रहती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर रहती है, यानी दोनों प्रकार का होता है। समझ में आ गया, आया कि नहीं।